हाय नमस्ते इंडिया। मेरा नाम है विराज और आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं चुरली मूवी का। ये मूवी रिलीज हुई है सोनी लिव पे। तो यार ये ओरिजिनल मलयालम लैंग्वेज की मूवी है। आई थिंक 2-3 महीने पहले मलयालम में रिलीज हो चुकी है, बट अब इसको डब कर दिया गया है। तो मूवी की बात करें तो मूवी का जो जॉनर है वो साईफाई जॉनर है। तो स्टोरी की बात करें तो स्टोरी है दो पुलिस वालों की जो चुरली गांव में एक क्रिमिनल को पकड़ने आते हैं जॉय नाम के। तो अब वो उस क्रिमिनल को पकड़ पाते या नहीं पकड़ पाते और उस गांव में क्या क्या होता है, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। चलिए मूवी में मैं आपको अभी ज़्यादा डीप में तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ भी ज़्यादा बताऊंगा तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा और मूवी में ज़्यादा कुछ बताने या समझाने को है भी नहीं। तो इस वजह से मैं आपको मेन चीज़ बता देता हूँ। जो मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी है ना वो बहुत अच्छी है। जो वो जंगल वाली लोकेशन है ना वो सुपर्ब है, मतलब बहुत ही खूबसूरत है। और सच में वो जो कंफ्यूजिंग जंगल उन्होंने बनाने की कोशिश करी है ना, वो सच में वो जगह लगती भी है। उसके बाद परफॉर्मेंस की बात करूँ तो परफॉर्मेंस अभी के सुपर्ब नहीं है, माइंड ब्लोइंग है। मतलब आप ये लगा लो कि आप उनको देखोगे ना तो सच में आपको ऐसा ही लगेगा कि वो लोग वहाँ पे लिटरली में रहते हैं। सच में वो लोग हैं, सच में हैं वो लोग। एक्टर नहीं है वो, सच में हैं वो लोग। सच में परफॉर्मेंस तो इतनी ज़्यादा सुपर्ब है। बाकी यार अगर आप मूवी देखेंगे तो आपको मूवी का स्क्रीन प्ले है जो बहुत स्लो लगेगा, क्योंकि सच में मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत ही स्लो है। और मूवी में बहुत देर तक कुछ होता ही नहीं है। सच में लिटरली में कुछ भी नहीं होता मूवी में। मैं भी यही देख रहा था मूवी में कि यार अब कुछ होएगा, अब कुछ होएगा, अब कुछ होएगा। बीच में थोड़ा थोड़ा कुछ आता है, या जैसे उसके एक्टर को फ्लैशबैक वगैरह दिखते हैं, या एक दो हमें अलग अलग टाइप के लोग दिखते हैं, तो ऐसा कुछ बीच में होता है। बट इतनी स्लो चल रही होती है मूवी कि आपका इंटरेस्ट ही नहीं रहता, क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम तो बस वो पीते रहते हैं और वो घोच खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, घोच खाते रहते हैं, एक दूसरे को गाली पड़ती रहती है। ज़्यादातर टाइम ये होता है, यही होता रहता है। तो यार अगर आपके अंदर ज़्यादा पेशेंस है ना तो आप इस मूवी को जाके एक बार ज़रूर देख लो। मैं जानता हूँ मूवी बहुत स्लो है, बहुत स्लो है, आपका इंटरेस्ट भी नहीं बनेगा मूवी में, बट एक बार स्टिल जाके आप देख सकते हैं मूवी को। वन टाइम एक्सपीरियंस है, मूवी देख लीजिए। बाकी यही कहूँगा कि मूवी को देखे तो मूवी को ध्यान से देखना और मूवी में ध्यान से सुनना कि क्या क्या हो रहा है, वरना सच में बिल्कुल ही बोरिंग लगेगी। तो थोड़ा ध्यान से सुनना। बाकी यार अब जिसने मूवी नहीं देख रखी है ना तो वो ये वाली वीडियो भी यहाँ से स्किप कर सकता है, क्योंकि अब मैं इस मूवी के एंडिंग थ्योरी के बारे में थोड़ी सी बात करूँगा। तो आप इस मूवी को एक बार जाके देख लो, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और आपको क्या लगता है ना, उसके बाद जो मैंने बोला आप उससे चेक मैच कर लेना। ओके, क्योंकि यार देखो 100% तो मुझे भी नहीं पता, 100% आपको भी नहीं पता लगेगा, क्योंकि मूवी में डिटेल में इतना कुछ बताया गया ही नहीं है। बट आप अपने एक्सपीरियंस से एक बार देख लो वीडियो आके, तो आप दोबारा भी देख सकते हैं। ओके, तो यार मैं अब आपको इस मूवी की बेसिक थ्योरी बताऊंगा। ज़्यादा मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं डालता हूँ, बट इसकी डाल रहा हूँ क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगा। जो मुझे लगा मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो यार ये समझ लो कि चुरली गांव किसी एक पावर से पोजेस्ड है, या तो एलियन कह लो या कोई भी एक पावर कह लो, बताया नहीं गया है कि क्या है। बट वो पोजेस्ड है और जो वहाँ के लोग हैं ना वो सब उस पावर के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, ऐसा लगता है। ठीक है, क्योंकि जो चुरली गांव है, गांव के अंदर ही सब कुछ है। जो बाहर है तो बाहर उन लोगों का नेचर बिल्कुल अलग होता है। जैसे देखा आपने, जब वो ब्रिज पार करते हैं ना उनका नेचर बिल्कुल ही बदल जाता है। ठीक है, उसके बाद जॉय को पकड़ने जाते हैं। जॉय जो क्रिमिनल होता है जिसमें जिसने 3 क्राइम कर रखे होते हैं, एक तो रेप, एक मर्डर और एक कर रखा होता है वो वाइल्ड एनिमल को मारना। ठीक है, तो ये जो तीनों क्राइम है ना, ये तीनों क्राइम हमें इस मूवी में करते हुए दिखते हैं, लेकिन ये तीनों क्राइम करता है शाहजीवा। शाहजीवा वो थप्पड़ वाले बंदे को मारता है। उसके बाद शाहजीवा वो जो बच्चा होता है जो हील करने जाते हैं जिसके पास, ये एंथनी को, उसका वो जो बच्चा होता है उसका रेप करता है। उसके बाद वो जो वो बंदा होता है, वो सॉरी वो जो किलिंग करता है वो वाइल्ड एनिमल की किलिंग भी करता है। तो ये तीनों क्राइम शाहजीवा करता है इस मूवी में, जो ऑलरेडी जॉय कर चुका होता है और वो जॉय को पकड़ने आए होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप इस मूवी में देखोगे कि जो जो शाहजीवा है ना वो सब लोगों को बहुत फेमिलियर सा लगता है। वो हर कोई उससे ऐसे बोलता है, भाई तुझे तू तो देखा हुआ लग रहा है, तुझे तुझे तो कहीं देखा हुआ है, शायद तुझे कहीं देख देख रखा है हमने। और जो शाहजीवा है उसको फ्लैशबैक भी आते रहते हैं बीच बीच में, कभी रात को उसे जगह वगैरह दिखती रहती है। एक बात नोटिस करना, जब उसको थप्पड़ पड़ रहे होते हैं ना उसको वही वाली जगह दिखती है जहाँ पे वो एंथनी को हील करवाने लेके जाते हैं। समझ, जहाँ पे वो हील करवाने लेके जाते हैं वो जगह और वो जगह दोनों सेम होती है। ठीक है, तो अब ये मूवी के एंड में जॉय को पकड़ लेते हैं, और जब ये जॉय को पकड़ने जा रहे होते हैं ना, सॉरी जब जॉय को पकड़ के लेके जा रहे होते हैं, तो उसके बाद वो एक सर्कल सा आता है, तो वो गाड़ी सर्कल में चली जाती है। ठीक है, तो ये समझ लो जब वो गाड़ी सर्कल में जाती है तो वहाँ पे ये वाला लूप ख़त्म हो जाता है और वहाँ पे दूसरा लूप स्टार्ट हो जाता है। मतलब वो सर्कल उस वाले टाइम का एंड है।
और वहाँ से उसमें जाने के बाद दूसरा लूप स्टार्ट हो जाता है। तो यार मैं अब आपको पहले वाले लूप के अकॉर्डिंग समझाता हूँ कि पहले वाले लूप में क्या हुआ होगा। जॉय और शिवजीवा पुलिस वाले होंगे, ये एक क्रिमिनल को पकड़ने आए होंगे और वहाँ पे जॉय ने ये 3 क्राइम करे होंगे, किलिंग करी होगी, एनिमल किलिंग करी होगी, मर्डर किया होगा और रेप किया होगा, ठीक है। और शिवजीवा की कमर टूटी होगी और शिवजीवा वहाँ पे गया होगा उस हीलर के पास और वहाँ पे उसने उसे पोजेस्ट कर दिया होगा ताकि वो अगले लूप में जाके वो वाले क्राइम कर सके, ठीक है। उसके बाद ये दोनों ने उस क्रिमिनल को पकड़ लिया होगा और उसके बाद वो जा रहे होंगे तो वो सर्कल में चले गए होंगे सेम। तो सर्कल में जाने के बाद वहाँ पे वो वाला टाइम ख़त्म हो गया होगा, वो वाला सर्कल ख़त्म हो, वहाँ से लूप स्टार्ट हो गया होगा, ठीक है। अब इस वाले लूप में वही सेम क्राइम हमें शिवजीवा करते हुए दिखता है, इस वजह से शिवजीवा सबको जाना पहचाना लगता है, जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब यार ये समझो मेरे अकॉर्डिंग अगले लूप में क्या होगा। अगले लूप में ये होगा कि आपने जो लास्ट में गाड़ी जाते हुए देखी ना, तो आप ये बात नोटिस करना कि जो गाड़ी के आगे वाली सीट पे थे ना, पहले पीछे जॉय बैठा था और पहले आगे वाली सीट पे एंथनी और शिवजीवा बैठे थे। बट जब वो गाड़ी सर्कल में जाने से पहले शिवजीवा पीछे हो जाता है और एंथनी और जॉय आगे हो जाते हैं, ठीक है। तो अब अगले वाले लूप में ये होगा कि एंथनी आएगा किसी और बंदे के साथ पकड़ने शिवजीवा को। तो अब एंथनी सारे क्राइम करेगा और जो दूसरा बंदा होएगा वो पोजेस्ड होएगा, ठीक है। ये शिवजीवा को पकड़ लेंगे तो वहीं पे सर्कल एंड हो जाएगा और लूप फिर से स्टार्ट हो जाएगा और ये चलता रहेगा और ये चलता रहेगा जब तक इस लूप को कोई ब्रेक नहीं कर देता, ठीक है। तो ये मेरी थ्योरी है। अगर आपको इसमें कुछ अलग लगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। हाँ, इसका जो शुरू में हमें जो कहानी सुनाई जाती है ना, उससे रिलेटेड है ये बात, समझो कि शुरू में वो जो साधु एक जो मदन को पकड़ने जाता है तो वो उसके ऊपर बैठ जाता है और वो उसको ही लेके पूरे रास्ते में घूमता रहता है। तो अब ये दोनों जब इसको पकड़ने आते हैं ना, तो बाकी सबको पता होता है कि ये इसको पकड़ने आया है जॉय को, बट खाली इन्हें ही नहीं पता होता, ठीक है। जब जॉय जाता है तो जॉय भी इनको वही ऐसे ही घुमाता रहता है। तो ये समझ लो जो वो जो साधु है वो एंथनी था और वो जो ऊपर जो बैठा था वो जॉय था और उसका जो एक साथी वो एक साथी था उसके साथ। तो उसको पकड़ने आया था तो उसी जंगल में उसको घुमा दिया, ठीक है। तो ये एक इस तरीके की लूप की कहानी है, ठीक है। बट यार बस पॉइंट ये है कि इसमें कुछ भी स्पेसिफिक नहीं बताया गया, कुछ भी। यार कि जितनी भी हॉलीवुड की लूप की स्टोरी है ना, तो उसमें यार थोड़ी तो हमें डिटेल बतानी पड़ती है। या तो अब इसके एंड में हमें थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहिए था या एक दो फ्लैशबैक दिखाने चाहिए थे या शुरू में हमें ऐसे 2 बंदे दिखाने चाहिए थे जो क्रिमिनल को पकड़ने आए होंगे और उसका वहाँ पे सीन का बंद कर देना चाहिए था। फिर वही मूवी स्टार्ट करनी चाहिए थी और लास्ट में हमें दिखाने उन 2 बंदों की शक्ल दिखानी चाहिए थी, तो हम ज़्यादा ईज़िली समझ पाते। क्योंकि यार अगर आप सब कुछ ही ऑडियंस पे छोड़ देंगे फिर आप इस मूवी को मास्टरपीस नहीं बोल सकते, क्योंकि अब जब सब कुछ हमें पता ही नहीं है तो वही बात होगी यार, सब कुछ हम ही समझ ले तो फिर आपने बताया क्या। तो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है ताकि पब्लिक पूरी तरह बना ले, मतलब थोड़े थोड़े टुकड़े तो देने पड़ते हैं, उसके बाद ही तो हम जोड़ पाएंगे ना। बट आपने सब कुछ ही खुला छोड़ दिया है, तो इस वजह से मुझे नहीं लगता ऐसे करना चाहिए। अगर आपको ये मूवी को डिफ़ाइन करना है तो आपको इस मूवी का सेकंड पार्ट डेफ़िनेटली बनाना चाहिए और इस लूप को तोड़ना चाहिए। चाहे लूपर मूवी अगर आपने देखी होगी हॉलीवुड की, तो उसमें भी होता यही है, बट वो लास्ट में उस लूप को तोड़ देता है। तो आपको इस लूप को तोड़ना पड़ेगा। और यार ये एलियन वगैरह जो थे इसके बारे में थोड़ा तो डिफ़ाइन करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ तो फिर ये स्टोरी जस्ट ऐसी रह जाएगी। सब अपनी-अपनी थ्योरी बनाएँगे और सब अपना-अपना बताएँगे, ठीक है? तो यार आपका इस मूवी के बारे में क्या कहना है और जो आपको लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।